देखिए चैप्टर 4 आज स्टार्ट करा रहे हैं। चैप्टर 4 में मैथमेटिकल इंडक्शन है। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, आपने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, अब तक आपका इससे कोई वास्ता नहीं है। तो देखिए किस तरह से होता है कि इसके पोस्टुलेट थे मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या कंडीशन है कि कोई भी पोस्टुलेट दिया हुआ है तो P इक्वल टू, अगर कोई वन के लिए पहले तो यहाँ पर n ले लेते हैं Pn, और Pn की वैल्यू है उसमें फर्स्ट है n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, और ये ट्रू होता है, इट इज ट्रू। फिर n इक्वल टू k ले लेते हैं तो pk इक्वल टू pk की वैल्यू निकालते हैं। फिर ठीक है, इट इज ट्रू फॉर k, और फिर pk प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसको वैल्यू को निकालने के लिए, यानी कि मेरा मतलब ये है कि कोई वैल्यू, वैसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिएगा कि आपने अगर कोई फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 लिख रखा है, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल लिख रखा है f। अब ये है एक्स के लिए भी जो कितनी वैल्यू निकालेगा, ठीक है, एक्स के लिए ये सही होगा तो एक्स की वैल्यू की जगह पर 1 रखा मैंने तब भी सही है, 2 रखूंगा तब भी सही होगा, 3 रखूंगा तब भी सही होगा, 4 रखूंगा तब भी सही होगा। यही इसमें n इक्वल टू 1 है, फिर n नंबर है कोई भी, k ले लिया है, फिर k प्लस 1 उसमें से एक और बढ़ा के ले लिया है। ठीक है, इस तरह से ये होते हैं पोस्टुलेट। तो इन पोस्टुलेटों को तो तुम पढ़ लेना, और इस पे मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, और इसमें नेचुरल नंबर के लिए ये प्रूफ होते हैं, नेचुरल नंबर ही लिए जाएंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए तो देखिए एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल है, हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, Pn इक्वल टू, इसने लिखा है इस तरह से, मैंने ले लिया सच दैट 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, ये वैल्यू है। ठीक है, पुट LHS साइड ले रहा हूं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 तो p 1 रहेगा, सच दैट वैल्यू इसकी 1 ही आएगी, चाहे यहाँ रख लेना तब भी 1 आएगी, यहाँ रख लीजिएगा तब भी 1 ही आएगी। ठीक है, n की वैल्यू 1 रख लोगे, 1 माइनस 1 यानी 0, 3 की पावर 0 इक्वल टू 1, और RHS में वैल्यू रख ली है मैंने 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 था, पुट n इक्वल टू 1 तो 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि ये 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो LHS इक्वल टू, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, ये तो इसके लिए ट्रू हो गया। ठीक है, मैं इसे रफ करूंगा, ये फेयर वर्क है लेकिन, ठीक है, इट इज ए फेयर वर्क, परंतु मुझे यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ये तो n इक्वल टू 1 के लिए हो गया। अब सेकंड स्टेप में मैं इसको लिख रहा हूं, ये मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, ये फेयर था लेकिन अब देखिए दूसरा पार्ट, पुट n इक्वल टू k, n की जगह पर k रख रहा हूं तो pk सच दैट यहाँ पर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k,
ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसके बाद ये फर्स्ट सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में है n इक्वल टू k प्लस 1 और n इक्वल टू k प्लस 1। तो p k प्लस 1 ये बेटा लिखो या नहीं लिखो, फिर डायरेक्ट इक्वल लगा के करना पड़ेगा। अगर लिख रहे हो तो ठीक है, मैं सच दैट इसलिए लगा रहा हूँ। 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, इस तरह से ये चलता रहेगा। और एक टर्म ज़्यादा जाएगी, यानी एक टर्म तो ये आएगी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k, एक टर्म और बढ़ जाएगी, ठीक है। एक टर्म कम थी यहाँ पर तो वो यहाँ पर बढ़ गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। k की जगह पर k प्लस 1 रखोगे, k प्लस 1 यहाँ रखोगे ना, तो k प्लस 1 माइनस 1, तो ये 1 कैंसिल हो जाए, वो कैंसिल हो जाएंगे, और तो क्या बचेगा k। अब इतना वाला पार्ट है, ये पार्ट यही तो था, इसकी जगह पर मैंने रख दिया है, क्या वैल्यू रखी है 3 की पावर ये वाला, ठीक है। 3 की पावर k ये है यहाँ पर 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 की पावर k। या तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आएगी 2 एलसीएम 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 3 की पावर k, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद यहां तक समझ में आ गया। अब ये वैल्यू 3 की पावर k यहां से कॉमन ले ली, इन दोनों को ले लिया मैंने। 3 की पावर k प्लस 2 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, इस तरह से लिखा हुआ है। अब 3 की पावर k कॉमन, ठीक है, 3 की पावर k कॉमन निकाल लोगे तो वैल्यू क्या बनेगी 1 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2। इसी वैल्यू को आगे लिख रहा हूं इक्वल टू 3 की पावर k और ये इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2, यानी 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगी LHS, ठीक है। अब RHS देखिए यहाँ से, इसमें भी वैल्यू क्या रहेगी 3 की पावर k की जगह k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो देखिए ये RHS थी, इसलिए LHS इक्वल टू RLHS, ठीक है। ये इसलिए प्रूफ हो गया कि ये सही है, ये जो वैल्यू मैंने ली है वो ठीक थी, और ये इसका प्रूफ भी आ गया, ठीक है। इसमें LHS और RHS दोनों कैसी आती हैं, इक्वल आती हैं। ये वैल्यू मैंने हल की तो LHS आ गई, LHS RHS की इक्वल है, ठीक है। तो ये वैल्यू सही हो गई। अब ऐसे एक और क्वेश्चन देखिएगा, वैसे इनमें ज्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, ये इस तरह से है इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और n इक्वल टू 1, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर LHS के लिए 1 का क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। ये वैल्यू है पहला टर्म, यहाँ पर 1 का क्यू या यहाँ पर LHS, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। RHS में n की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1। तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। एक पार्ट हल हो गया।
यानी LHS और RHS इक्वल है। अब देखिए दूसरा पार्ट देखिएगा यहां से, पुट n इक्वल टू k, तो 1 प्लस 2 का 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरह से चलता रहेगा, इक्वल टू k का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर k माइनस प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दूं, ये इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब पुट n इक्वल टू k प्लस 1, अगर मैं इसमें रखता हूँ वैल्यू तो क्या आएगी, देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर k प्लस 1 का क्यूब तो होगा। ठीक है, n की जगह पर k प्लस 1 रखना है, तो k प्लस 1 का, इससे एक पहले वाला नंबर लिखता हूँ तो क्या आएगा, k का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये टर्म बनाते हैं। इक्वल टू यहाँ पर k की जगह k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू बन के आएगी हमारी k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां तक इस वैल्यू में ये तो RHS दिखी गई है, और ये वाला पार्ट है k क्यू तक का, ये वैल्यू है, तो इसे यहाँ रखूंगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली गई थी। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू है k तक की, यहाँ तक की ये वैल्यू है, यानी कि इम्प्लाइज है ना, तो वैल्यू आएगी k, फिर ब्रैकेट में k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस, इधर ये वैल्यू कितनी रह गई है, यहाँ तक तो ये हो ही गई थी, फिर मैं दोबारा लिख दिया है, इसको देख लीजिएगा, या इतना पार्ट है ये इसका, प्लस ये वाला पार्ट अलग है, तो k प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, समझ गए। अब k स्क्वायर बाई 4 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैंने अलग अलग होल स्क्वायर कर दिया, k स्क्वायर बाई 4 कर दिया और ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन, k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो k स्क्वायर बाई 4 प्लस k प्लस 1, ये वैल्यू बन के आएगी इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फिर इसको एलसीएम लेके हल कर रहा हूं, 4 एलसीएम k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, यानी k प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, k प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये LHS थी, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना, यहाँ हम हल्के करके ला रहे थे, इसी के नीचे कंटिन्यू रखेंगे, इसको यही छोड़ दीजिएगा इसको, फिर LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n, ये नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन भी करा रहा हूं, इसमें सक्सेसिव सीरीज आई है इसलिए इसको भी करा रहा हूं। ठीक है, सक्सेसिव सीरीज का पार्ट है, इसे रफ कर लेते हैं।
समझ में आने लगे होंगे। देखिए 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे ही चलता रहा है। और लास्ट में इसने दिखाया है 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n प्लस 1 तक। ठीक है, ये टर्म कहाँ तक दिखाई है, n प्लस n तक दिखाई है, प्लस n तक ये टर्म दिखाई है इसने। इक्वल टू इसकी वैल्यू दिखा रहा है ये 2n/k n प्लस 1, ये वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको ही लिखता हूँ Pn। देखिए अब मैंने इसमें Pn लिख दिया है सच दैट 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये टर्म छोड़ दी मैंने यहाँ पर, प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इक्वल टू 2n प्लस 1। P1 इक्वल टू 1 है, LHS थी ये, RHS पुट n इक्वल टू 1, इसमें भी मैंने 1 ही रखा था, पहला बार में डायरेक्ट दिख रहा है कि 1 है तो इसलिए मैंने इसको नहीं किया। तो ये आ जाएगा P1 इक्वल टू 2 इंटू 1, इस वैल्यू में रख रहा हूँ, देख लीजिएगा 2n n लिख रहा हूँ, तो ये n प्लस 1 था, तो P1 इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस 1 2/2 इक्वल टू 1, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, ये LHS और RHS इक्वल आ गए। ठीक है, 1 के लिए पहले ट्रू करते हैं, 1 वैल्यू ले ली तो उसके लिए ट्रू दिखा दिया। फिर अब देखिए इसी को मैं रफ करके यहाँ मैं रफ कर रहा हूँ, लेकिन ये क्लियर वर्क है, आपको तो ये करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको हल करना है, ये क्लियर वर्क है, यहाँ जगह नहीं रहती है, इसलिए मैं इसको बार बार रफ कर देता हूँ। पुट n इक्वल टू k, तो pk such that 1 plus 1/1 plus 2 plus 1/1 plus 2 plus 3 plus dot dot dot, ठीक है, plus 1/1 plus 2 plus 3 plus n ये रखा है, ये लिख दीजिएगा इक्वल टू 2k, ये n प्लस 1 तो k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद n इक्वल टू k प्लस 1 या k इक्वल टू k प्लस 1 रख लो, इसमें रखोगे तो ठीक है, और उसमें रखोगे तो n इक्वल टू k प्लस 1, पुट n इक्वल टू k प्लस 1, तो pk प्लस 1 such that 1 plus 1/1 plus 2 plus 1/1 plus 2 plus 3 plus dot dot dot, यहाँ पर कितनी टर्म जाएगी, देखिए ये टर्म जाएगी 1/1 plus 2 plus 3 plus dot 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 k प्लस 1 तक, k की जगह k प्लस 1 आएगा। इससे एक पहले वाला टर्म क्या होगा, यही वाला टर्म होगा 1/1 plus 2 plus 3 plus dot 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 प्लस k। ठीक है, इक्वल टू यहाँ भी दे लेते हैं, ये दिखाने के लिए RHS वैसे मोस्टली बुकों में दे नहीं होता, पर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2k प्लस 1 अपॉन k की जगह k प्लस 1 प्लस 1, यानी n की जगह पर k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आ रही है k प्लस 2 हो जाएगी, यानी 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, ये RHS आ रही है। ठीक है,
अब मैं इसकी LHS को हल कर रहा हूं। LHS पी के प्लस वन सच दैट यहाँ पर इस सीरीज का इतना पार्ट कितने के इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पर लिख दूंगा 1 अपॉन और 2 अपॉन 2k अपॉन k प्लस 1 है, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1। इसका ऐसा निकालना है। ये सीरीज किस तरह से है, एपी सीरीज है। तो देखिए n प्लस 1 अपॉन 2 आता है ये फॉर्मूला। वैसे देखिए यहाँ पर एक बार मैं हल करके लिख देता हूँ। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और n इक्वल टू k प्लस 1। देखिए n बाई 2 Sn होता था ना, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो लगता था। तो n की जगह पर k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1, ये कट जाएंगे, यानी k प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ पर 2k, ठीक है। 2 से 2 काट लीजिएगा। तो इसका एसन ये आएगा अब यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 2k k प्लस 1 प्लस, अरे ये वैल्यू क्या थी, एक बार फिर देखनी पड़ेगी, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो k प्लस 1 बाई 2 2 इंटू 1 प्लस k प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1, यानी ये वैल्यू थी k प्लस 1 बाई 2 और ये भी कैंसिल 2k, ठीक है। ये वैल्यू थी, ये वैल्यू लिखी जानी थी इसमें। टू प्लस k यहाँ बराबर, तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। तो इस वैल्यू को 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2, ये 2 ऊपर पहुंचा दीजिएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2k k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, ठीक है। यहाँ से k अपॉन 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमन, तो क्या बचेगा 2 अपॉन तो k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, ठीक है। इधर रफ करना ही पड़ेगा, ये पार्ट यहीं देख लीजिएगा। इक्वल टू 2 अपॉन k प्लस 1, फिर यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, 2 अपॉन k प्लस 1 और ये आ जाएगा k
k+1 का होल स्क्वायर अपॉन k+2। ठीक है, एक वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2k+1 अपॉन k+2। ये LHS आ गई और ये RHS थी। सो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये LHS और RHS दोनों कैसे आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। इस तरह से इसको हल करना था। ये क्वेश्चन अलग था। ओके, थैंक यू।